साथियों नमस्कार। कहा था ना आपको कि मिलेगा डीए का एरियर। जी हाँ दोस्तों, खबर आ गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, विस्तार से बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है, उसको जरा सुन लें दोस्तों। बहुत से पेंशनर जो नोशनल इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे थे, जिनको एक इंक्रीमेंट 1 साल की सेवा के बदले जो मिलना चाहिए था, और इंक्रीमेंट से ठीक एक दिन पहले जो रिटायर हो गए थे 30 जून और 31 दिसंबर को, और विभागों की तरफ से वो एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट उनके पेंशन में उनको नहीं मिला। उसके बाद दोस्तों कई निचली अदालतों से लेकर के सर्वोच्च अदालत तक फैसले आए, और अंततः सरकार की तरफ से एक रिव्यू पिटीशन डाली गई है। 4 नवंबर को उसकी सुनवाई होनी है, और 4 नवंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर। तो इसलिए 4 नवंबर तक आप कोर्ट का दरवाजा ना खटखटाएं, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट से फाइनल आदेश उस रिव्यू पिटीशन पर नहीं आता, तब तक आपके केस करने पर कोई फायदा नहीं होगा, ऐसी उम्मीद है। 4 नवंबर की सुनवाई में क्या लेटेस्ट अपडेट आती है नोशनल इंक्रीमेंट वाले मामले पर, उसके बाद फिर आगे की रणनीति तैयार करेंगे कि आप कोर्ट में जाएं या ना जाएं। दूसरा दोस्तों, बहुत से पेंशनरों का 1 रैंक 1 पेंशन 3 के तहत पेंशन रिवाइज हुआ है। जब पेंशन रिवीजन की बात होती है तो पीपीओ भी दोबारा से जनरेट किया जाता है, और पीसीडीए की तरफ से हर संभव प्रयास किया गया होगा कि आपका जो पेंशन है वो पूरी तरह से सही फिक्स किया गया हो, सही रिवाइज किया गया हो, और आपका सही कॉरिजेंडम पीपीओ भी जनरेट किया हो। फिर भी अब चूंकि लाखों पेंशनरों का डाटा अपडेट हुआ है, लाखों पेंशनरों का पीपीओ रीजनरेट हुआ है, कॉरिजेंडम पीपीओ, इसलिए संभव है कि थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, क्योंकि लाखों की तादाद में जब काम होता है तो 150 लोगों की गलतियां होना स्वाभाविक है। इसलिए एक बार अपना पीपीओ दोबारा से चेक करें, जो आपकी पेंशन रिवाइज की गई है उसको टैली करें 1 रैंक 1 पेंशन 3 की रिवाइज्ड पेंशन टेबल के साथ। आपकी क्वालिफाइंग सर्विस और आपकी पेंशन क्या सही फिक्स की है, दोनों को क्रॉस वेरीफाई करें। अगर कुछ कमी है तो उसका आप स्पर्श के माध्यम से भी ग्रीवेंस डाल सकते हैं, नॉर्मल चिट्ठी आप देकर के भी ग्रीवेंस डाल सकते हैं, और सीपी ग्राम के थ्रू भी आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं पेंशन संबंधी शिकायतों के मामले को लेकर के। तमाम पेंशनर्स जिनका भी लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू है नवंबर के महीने में, वो अपना 30 नवंबर से पहले लाइफ सर्टिफिकेट जरूर जमा करवाएं, ताकि आपकी पेंशन में किसी प्रकार की रुकावट ना हो। लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना साल में एक बार बहुत जरूरी होता है, जो कि एक प्रमाण होता है कि आप जिंदा हैं, मौजूद हैं, और सरकार आपके बैंक अकाउंट में निरंतर पेंशन डालती रहती है। दोस्तों बहुत से लोग कह रहे थे कि डीए का एरियर नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा हो चुकी है। अभी हाल ही में 3% महंगाई भत्ते, महंगाई राहत को लेकर के कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी गई, और उसके बाद वित्त मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक लेटर भी जारी कर दिया गया। पेंशनरों के लिए इंतजार है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर वो ऑफिस मेमोरेंडम या वो नोटिफिकेशन या वो आदेश जारी करें, जिसके तहत पेंशनरों को भी डियरनेस रिलीफ का भुगतान किया जाए। 1 जुलाई 2024 से डीए का एरियर और डीआर का एरियर प्रभावी रहेगा, और उसका भुगतान भी सरकार की तरफ से जल्द ही कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को कर भी दिया जाएगा। उम्मीद पूरी की जा रही है कि आज या कल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तो हो गया है, पेंशनरों के लिए भी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से आधिकारिक लेटर जारी हो सकता है। उम्मीद है आज नहीं तो कल, अगले 2 दिन के भीतर निकल जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन अगर नहीं भी निकलता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डियरनेस रिलीफ का जो भी एरियर बनेगा वो नहीं मिलेगा। इस महीने नहीं मिलेगा तो अगले महीने जरूर मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पेंशनर घबराएं नहीं,
बिल्कुल मिलेगा डियरनेस रिलीफ का एरियर जैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से लेटर जारी हो जाएगा। कंसर्न पे अकाउंट ऑफिस, कंसर्न बैंक या फिर कंसर्न पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी आपके बैंक अकाउंट में डियरनेस रिलीफ के एरियर का भुगतान जरूर करेगी।